दोस्तों, जगदीप धनखड़ को कपिल सिब्बल ने सजा दिलाने की कसम खा ली है। जी हां, आपने सही सुना। न्यायपालिका की मर्यादा को तार-तार नहीं होने दूंगा, ये कपिल सिब्बल ने सीधे तौर पर सरकार को और सरकारी नुमाइंदों को जगदीप धनखड़ को कह दिया है। जी हां, इस वक्त कपिल सिब्बल वर्सेस धनखड़ या फिर कह सकते हैं कि संसद वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है या फिर संसद सबसे बड़ा है, इसको लेकर दोनों में जो है जंग देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा के निर्दलीय सांसद समाजवादी पार्टी की ओर से समर्थित कपिल सिब्बल ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाया है, वो भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आपसे जो है पक्षपात की बू आ रही है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, कैसे एक जज को जो नफरत की टिप्पणी करता है उसको बचाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लग गया है और साथ ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ सबसे आगे मोर्चा संभाले हुए हैं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को उलट पलट कर रहे हैं। सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया, आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, आपको याद होगा कि उपराष्ट्रपति ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाई थी और एक टिप्पणी करी थी जिससे बवाल मच गया था। जगदीप धनखड़ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट को यह भी सीख दे रहे थे कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और एक बार फिर इस तरह की गुस्ताखी कर बैठे हैं और ऐसा करके वो बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। दोस्तों, पहले तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मोदी के सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट को धमकाया। अब जब धमकी से काम नहीं चला तो राष्ट्रपति धनखड़ ने सीजेआई गवाही के फैसले के खिलाफ लेटर जारी करके हद ही पार कर दी है और ऐसा होने से मोदी काल में वो हो गया है दोस्तों जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक तरफ धनखड़ लेटर जारी किए हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट गया है। वो फैसला पलट गया है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश पारित किए थे। देखिए, सबसे पहले इस खबर में क्या कुछ लिखा हुआ है, हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। बीएचपी सम्मेलन में गए जज पर कार्रवाई की थी तैयारी, तभी सुप्रीम कोर्ट को राज्यसभा ने बता दिया दायरा। दोस्तों, यहाँ दायरा बताया गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी इस पूरे मामले के बाद कपिल सिब्बल ने मोर्चा संभाल लिया है और साफ शब्दों में यह कह दिया है कि इस तरह का न्याय मैं होने नहीं दूंगा। कपिल सिब्बल का कहना है कि जगदीप धनखड़ एक जज के लिए एक सोच रखते हैं और दूसरे जज के लिए दूसरी सोच रखते हैं। उनके मन मुताबिक उन्हें जहां सही लगेगा वहां उसकी पीठ थपथपाएंगे, उन्हें बचाएंगे पूरे तरीके से, चाहे वह कितनी गंदी हरकत क्यों ना कर ले। और जिन्हें उन्हें लगेगा कि नहीं, इसे जो है सबक सिखाने की जरूरत है, ये हमारा विरोधी है, उसके लिए वो लग जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति हैं, देश के उपराष्ट्रपति भी है, संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान का अपमान वह लगातार करते आ रहे हैं। ये सब आपने देखा ही है, बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए कपिल सिब्बल का कहना है कि जगदीप धनखड़ जस्टिस शेखर कुमार यादव के मामले में नरम रुख अपना रहे हैं। जस्टिस यादव पर हेट स्पीच का गंभीर मामला जो है दर्ज है, आरोप है। आपको मालूम ही होगा कि किस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने बीएचपी के मंच से मुसलमानों को कठमुल्ला कहा था और साथ में यह भी कहा था कि इस देश की न्यायपालिका जो है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, यानी ज्यादा आबादी वाले को जाति जिसकी है, जो धर्म है, उनके मन मुताबिक फैसला सुनाएगी। वही हेट स्पीच पर उनके खिलाफ शिकायत की गई, लेकिन सरकार पूरे तरीके से उन्हें बचाने का काम कर रही है, सरकारी तंत्र बचा रहा है और खास करके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उनको बचाने में लग गए हैं। वहीं दूसरी ओर जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके ऊपर कैश कांड वाला मामला दर्ज है जिसमें वह गिल्टी साबित हो चुके हैं। उन पर भी महाभियोग चलाने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जबकि लेटर कब से ही भेजा जा चुका है। इन सब में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लगातार अपनी हद पार कर रहे हैं और अब तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेटर जारी करके पलटवा दिया है। सिर्फ दोस्तों पलटवाया ही नहीं है, बल्कि आपको बता दें कि एक तरीके से धमकी दी कि हद में रहो वरना ठीक नहीं होगा। एक बड़बोले जज के लिए भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा कदम उठाया है, उस जज का साथ, उसकी भाषा का साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिया है, वो भी संसद से खड़े होकर। आपको बता दें कि उस एक जज को बचाने के लिए पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटवा दिया गया है। देखिए, खबर में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ जांच शुरू करने वाली थी, लेकिन तभी राज्यसभा सचिवालय ने पत्र भेजकर बता दिया कि यह मामला सिर्फ संसद और राज्यसभा के दायरे में आता है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट बखूबी जानता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जांच के आदेश दिए थे और उसके लिए पूरी की पूरी सरकार लग गई, पूरी की पूरी फौज लगा दी गई उसको खत्म करने के लिए। इसलिए अब कपिल सिब्बल ने भी सरकार को उसके दायरे की याद दिला दी है और साफ कह दिया है कि सीजेआई गवाही को इस तरह का लेटर लिखने का अधिकार ना तो सरकार के पास है और ना ही राज्यसभा के सभापति के पास। दोस्तों, सिब्बल ने यह भी साफ कर दिया है कि महाभियोग का इन हाउस जांच जो है इनसे कोई लेना देना नहीं है और अभी तो कुछ एक्शन हुआ भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अभी एक्शन तक नहीं हुआ है और जांच की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन भाजपा सरकार की हवाइयां उड़ गई है क्योंकि बीजेपी सरकार एक नफरत की जज को बचाने के लिए इस हद तक आ गई है कि वह खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझने लगी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सीजेआई गवाही सरकार के इस दबाव में आएंगे या फिर पूरे मामले पर नया घमासान छिड़ेगा? क्या कुछ लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।